हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर फॉर जीनियस। आज का टॉपिक अपना है जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर। इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे, मतलब बेसिकली सारी चीज़ें कवर करेंगे कि जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर टूल क्या है, क्यों चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, और थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन और ट्रबल शूटिंग पार्ट भी देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट मैं एश्योरिटी देता हूँ कि ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जी सी सी, ओके, ये फुल फॉर्म है जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर की। अब आप बोलोगे ये क्या है, व्हाट इज जीसीसी? तो ये समझने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे इन द सेंस कि ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है। आप ऐसा समझिए कि अगर आप एक यूज़र हैं जो रिमोटली बैठे हैं अपने घर में या कोई कैफ़े में, और उसको ऑफिस का एक सर्वर एक्सेस करना है। ठीक है, ये सर्वर लेट से कोई भी एक फाइल सर्वर हो सकता है, प्रिंट सर्वर हो सकता है, और कुछ कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो नॉर्मली ये कैसे एक्सेस करवाते थे हैं, मतलब जो आईटी एडमिन है वो कैसे कॉन्फ़िगर करेगा? अगर ये सिंगल यूज़र है तो ये ओवर द एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगर करेगा इसको। ओके, आई बिलीव ये चीज़ 100% आपको क्लियर है ऑलरेडी। एसएसएल वीपीएन क्या होता है? एसएसएल वीपीएन एक बेसिकली टूल बेस्ड जो वीपीएन है, मतलब इसका जो वीपीएन का सॉफ्टवेयर है वो टूल बेस्ड, मतलब एक ईएक्सी फाइल आपके यूज़र का जो लैपटॉप है, ये यूज़र है बेसिकली, इसके लैपटॉप में एक टूल इंस्टॉल होता है। जैसे सिस्को का टूल हो गया एनी कनेक्ट। ठीक है, ये हो गया सिस्को का। पालो अल्टो का जो टूल है ये है ग्लोबल प्रोटेक्ट। ठीक है, सिस्को एएसए। अब ये क्या है? ये बेसिकली फायरवॉल्स है ना। पालो अल्टो एक फायरवॉल है, सिस्को एएसए एक फायरवॉल है। अगर आपको और डेप्थ में ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए, तो मेरे को थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ऑडियंस को क्या, मतलब कितना डीप में चाहिए, तो फिर और डीप में या एक अलग से सेपरेट वीडियो फायरवॉल्स के बारे में भी मैं ले आऊँगा। ठीक है, तो अभी अगर अपन अपने टॉपिक पे रहे कि यूज़र जब इस सर्वर को एक्सेस करता है ओवर द एसएसएल वीपीएन, तो एसएसएल वीपीएन एक टूल होता था। ये जैसे लेट्स से ये एक टूल है ना, एनी कनेक्ट का। और इसमें यूज़र कैसे एक्सेस करता था? ये टूल ओपन करता था जब भी लेट्स से 9 AM उसका शिफ्ट टाइम स्टार्ट हो गया, 9 AM ने उसने ये टूल ओपन किया। इस टूल में वो एक गेटवे डालता था और खुद को ऑथेंटिकेट करता था। ऑथेंटिकेट मतलब अपने क्रेडेंशियल्स डालता था इसमें। ठीक है, यूज़र आईडी पासवर्ड, यूज़र आईडी पासवर्ड और एमएफए। ठीक है, एमएफए ऑब्वियसली, एमएफए क्या है? एमएफए अपना है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मींस एमएफए क्या मतलब हुआ कि आपका यूज़र आईडी, जैसे मेरे साइबर फॉर ज्ञान @gmail.com हो गया, यहाँ पासवर्ड हो गया XYZ, ये दोनों डालने के बाद भी एक ऑथेंटिकेशन लेवल और होता है ना। तो वो सॉफ्टवेयर टोकन हो सकता है, कोई हार्डवेयर यूबी की वगैरह से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो ये जब ऑथेंटिकेट हो जाता है तो यूज़र इज़ एबल टू, ये कनेक्टेड दिखा देगा एसएसएल वीपीएन टूल एंड यूज़र इज़ एबल टू एक्सेस दिस। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, बट जो मेन प्रॉब्लम है वो ऐसा आप समझ सकते हो कि जो मेरा ये ऑफिस का सर्वर है वो जिस आईपी पे है, लेट से 10.10.100 पे है, और जो मेरा ये यूज़र है जब ये वर्चुअली एसएसएल वीपीएन से, मतलब एसएसएल वीपीएन से कनेक्ट करता है, तो बेसिकली वो उसी परमाइसेस में आ गया। ये आप ऐसा मान लीजिए कि ये यूज़र वर्चुअली उस डाटा सेंटर के अंदर आ गया। मतलब ये यूज़र तो रिमोट था, ये रिमोट इसको एसएसएल वीपीएन से कनेक्ट कर रहा था, बट पोस्ट जब ये कनेक्ट हो जाता है तो इसको इसी रेंज की या कोई भी एक ऐसी आईपी असाइन हो जाती है जिससे ये इजीली रीचेबल है वो होस्ट। तो वर्चुअली वो यूजर का लैपटॉप आपके डाटा सेंटर में सिट कर रहा है, मींस ही इज एबल टू एक्सेस एनीथिंग इन दैट नेटवर्क। सो ये एक प्रॉब्लम थी अपनी एसएसएल वीपीएन में। और दूसरा, यूजर परस्पेक्टिव से आप वीपीएन ये बोल सकते हो कि एवरी एवरी टाइम यूजर लॉग इन, जैसे
ठीक है, हर दिन उसको अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं, ये सब करना, ऑथेंटिकेट वगैरह करना है, तो यूजर के लिए भी ट्रबलसम टास्क था। ठीक है, ये मेन चैलेंज था। तो जी स्केलर क्या बोलता है, जी स्केलर ये बोलता है कि आप मेरा एक टूल डाल लो जिसको मैं बोलता हूँ जीसीसी, जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जी स्केलर तो एक SaaS सर्विस है, इसका टूल भी होता है। हाँ, बिकॉज जब आप एज अ यूज़र आप कहीं भी रिमोटली वर्क करते हैं, कुछ भी चलाते हैं कॉर्पोरेट लैपटॉप पे, तो वो आपका ट्रैफिक कैसे देखेगा? वो सारा ट्रैफिक ये टूल के थ्रू ही जाएगा, तभी तो वो इंस्पेक्ट कर पाएगा जी स्केलर कि आप क्या सेंड कर रहे हैं बेसिकली। तो अगर इन शॉर्ट अपने को समझना है तो जीसीसी क्या है? जीसीसी इज एन एप्लीकेशन। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है जो हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर पर, इंस्टॉल ऑन कंप्यूटर, या आप इसको मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हो। ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। ठीक है, दैट सिक्योरली, अब ये एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सिक्योरली कनेक्ट करने की। कहाँ कनेक्ट करने की? एक तो आपको इंटरनेट पे कनेक्ट करने की, और एक आपको प्राइवेट एप्लीकेशंस पे कनेक्ट करने की। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है जीसीसी क्या है। मैं आपको एक स्निपेट से दिखाता हूँ कि जीसीसी का जो अम, मतलब जीयूआई है वो कैसा दिखता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ये बेसिकली जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर का जीयूआई है। ये देखिए, ये ऐसा दिखता है जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर, ये ऐसा दिखता है। तो जब ये टूल ओपन होता है तो यूज़र यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालता है, पासवर्ड डालता है, और लॉगिन पे कनेक्ट करता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। एक क्विकली मतलब 10 सेकंड्स में समराइज करते हैं कि जीसीसी है क्या। बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो जी स्केलर की है, हर एक लैपटॉप पे या एंड पॉइंट पे इंस्टॉल रहती है। ठीक है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सिक्योर यूज़र का जो इंटरनेट ट्रैफिक है या उसको एक्सेस देनी प्राइवेट एप्लीकेशंस पे। प्राइवेट एप्लीकेशंस क्या है? रिमोटली अगर आप अपने ऑफिस के सर्वर्स को एक्सेस कर रहे हैं तो वो प्राइवेट एप्लीकेशंस की कैटेगरी में फॉल करती है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट हम इसमें ये पढ़ते हैं कि जो ये जीसीसी टूल है, ठीक है, ये क्या क्या एक्सेस, क्या क्या ऑप्शंस देता है यूज़र को। ये आपने लास्ट लेक्चर्स में देखा होगा कि हमने बात की है जीआईए की, सीपीए की, और जीडीएक्स की। तो जीआईए जो है ये अपना इंटरनेट सिक्योरिटी है। ओके, जीपीए जो है ये अपना प्राइवेट एक्सेस है। ओके, एंड ये वाला अपना मॉनिटरिंग है, इसको हम बोलते हैं डिजिटल एक्सपीरियंस। इन तीन के अलावा और भी मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे एक डीएलपी का मॉड्यूल होता है। डीएलपी को हम बोलते हैं डाटा लॉस प्रिवेंशन। ओके, इसमें क्या होता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सेंसिटिव डाटा है ये स्कैन करता है, और अगर वो एक्सफिल्ट्रेट हो रहा है या कोई भी जो आप रूल्स पॉलिसीज डिफाइन करते हो तो उसमें ये हिट होके एडमिन को अवेयर करवाता है कि ये ऐसा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ये डाटा लेट से एक्सफिल्ट्रेट हो रहा है, या यूजर ये डाटा को बाहर सेंड कर रहा है, या एक्स वाई जी थिंग्स। ठीक है, अभी के लिए हम फोकस करेंगे ये तीन चीज़ों पे, सी आई ए, जी पी ए, जी टी एक्स। जी आई ए जो कि मेरा इंटरनेट सिक्योरिटी है, आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि जब आप अपने लैपटॉप पे www.google.com एक्सेस करते हो तो इसके पीछे जो भी लॉजिक, जो भी ट्रैफिक फ्लो, जो भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, जो इंस्पेक्शन का, राइट, वो सारा फॉल करेगा इसके अंडर, जीआईए के अंडर। जीपीए जो है वो अपना जी स्केलर प्राइवेट एक्सेस है। ओके, ये जो मैंने एक एग्जांपल दी कि यूज़र जो रिमोट है और उसको अपना ऑफिस का सर्वर एक्सेस करना है, राइट, ऑफिस सर्वर एक्सेस करना है, ये वाला जो भी इसके पीछे अगेन कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं, वो सारा फॉल करता है जीपीए के अंडर। और जीडीएक्स बेसिकली अपना एक मॉनिटरिंग टूल है। आप ऐसा समझ लो कि आप एक रिमोट यूज़र हो जो घर से काम कर रहा है। आप बोल रहे हो कल रात को 9 बजे जब मैं कॉल पर था मेरा टीम्स सही से नहीं चल रहा था, लेट से, ठीक है, या मेरे को जूम में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये जो ZDX का टूल है
ये वो सारा ट्रैफिक आपका एनालाइज करके जो एसडी, ईयूसी या जो आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी टीम होगी, उसको ये सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, और उसके अकॉर्डिंग वो इंजीनियर आपको ये बता देगा कि लेट से ये आपका आईएसपी का इशू है, या लेट से कोई इशू जी स्केलर एंड पर था जिसको वो लोग सपोर्ट के साथ वर्क करके फिक्स करेंगे। ठीक है। सो इन अ नटशेल तीन चीजों पर फोकस करेंगे अभी। जी आई ए या ZIA। Z stands for Zscaler, I stands for Internet, A stands for Access. Okay, Zscaler Internet Access, ZPA Zscaler Private Access, and ZDX Zscaler Digital Experience. D is Digital, X is Experience. Okay, एंड जो फोर्थ मॉड्यूल की बात की थी हमने, वो था DLP, डाटा लॉस प्रिवेंशन। D फॉर डाटा, L फॉर लॉस, P फॉर प्रिवेंशन। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है इसमें, या नेक्स्ट जो भी टॉपिक है, फ्लेवर्स क्या क्या है, मतलब GCC जो है, ये टूल जो है, ये कंपेटिबल किस किस पे है। तो ये विंडोज़ कंपेटिबल है, ये आपका लिनक्स कंपेटिबल है, ये आपका मैक कंपेटिबल है। ठीक है। अगर आप मोबाइल फ़ोन की टर्म्स में बात करते हैं, तो ये आपका एंड्रॉयड कंपेटिबल है, मतलब आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगी इसकी, आप डाल सकते हो। ठीक है। एप्पल का जो ये iOS है, ये इसके कंपेटिबल है। आपको ऐप स्टोर पे इसका वही एपीके फाइल मिल जाएगी, आपकी एप्लीकेशन, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और आप इसको चला सकते हो। ठीक है। अब इसमें जो टूल है, बहुत बार इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है कि, क्योंकि ये टूल को अप टू डेट रखना भी इट्स वन ऑफ द टास्क जो जी स्केलर एडमिन को करना पड़ता है, और ये बहुत फ्रीक्वेंट इसमें अपडेट्स आते हैं। मतलब जैसे मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से, जस्ट एग्जांपल है, इसको आप प्लीज कोरिलेट मत करना। हमने प्रीवियस वीडियोस में टनल 1.0 टनल 2.0 पढ़ा था। ठीक है। अगर अगर लेट्स से आपको टनल टू डॉटो में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, कोई एक फीचर में लेट्स से एक ट्रस्टेड नेटवर्क उसमें होता है, अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए एक फीचर सेट है, इसमें कोई भी चैलेंज आ रहा है, जी स्केलर ने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने बोला कि ठीक है ये तो बग है हमारे एंड पर, तो वो जीसीसी का न्यू वर्जन रोल आउट कर देते हैं पोस्ट टेस्टिंग। और फिर आपको अगर वो बग फिक्स करना है, तो आपको वो जीसीसी का वर्जन अपनी ऑर्ग में रोल आउट करना पड़ता है। अब वो वर्जन कैसे रोल आउट होता है, उसमें मेजर वर्जन क्या होता है, माइनर वर्जन क्या होता है, एलटीएस के किसको बोलते हैं, ठीक है, जीए क्या होता है, एलए क्या होता है, वो सारी टर्म्स अभी पढ़ते हैं। सो आई होप यहाँ तक बहुत आपको इजी वे में समझ आ रहा होगा। अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज में डाउट है, आप प्लीज कमेंट करिए, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे फॉलो करते हैं हम लोग। नाउ, अब अगर हम जीसीसी के वर्जन की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, इसमें ये टर्म्स आती हैं जो नॉर्मली सब जगह आती है। अगर आप एक नेटवर्क सिक्योरिटी या आज आप एक नेटवर्क इंजीनियर हैं, तो ये आप बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं। जो लोग न्यू हैं उनको मैं समझा देता हूँ। देखिए, कभी भी कोई भी कंपनी जब रिलीज वर्जन निकालती है, तो वो या तो माइनर रिलीज बोलती है या मेजर रिलीज बोलती है। ठीक है। माइनर रिलीज नाम से ही समझ आ रहा है कि स्मॉल स्मॉल फिक्सेस होंगे। स्मॉल फिक्सेस, जैसे मैंने कभी ऊपर एग्जांपल बताया, तो वो अगर उसका फिक्स कंपनी दे रही है, जी स्केलर दे रही है, तो माइनर रिलीज में वो आता है। और इसको कैसे समझते हैं, लेट से अगर जी स्केलर ये नोटेशन फॉलो करते रिलीज की, जैसे 4.6.0.284 फॉर एग्जांपल, तो ये वाला जो आपका है, राइट, 6 to 7, 7 to 8, ये जी स्केलर बोलता है मैं मेजर रिलीज दे रहा हूँ, बाकी ये जो सारे हैं ये मैं माइनर रिलीज दे रहा हूँ। तो ये 0 to 284 हो गया, 1 to 297 हो गया, 2 to 127 हो गया, ये वाला पोर्शन सेम होगा। फिर एक टाइम के बाद अग नेक्स्ट क्वार्टर जी स्केलर बोलता है मैंने 4.7 रिलीज कर दिया, सो ये मेरा क्या है, जी स्केलर बोलता है मेजर रिलीज है। मैं मेजर रिलीज देता हूँ वंस इन अ क्वार्टर, प्रोबेबली, मोस्टली। ठीक है। क्वार्टर क्या हुआ, 3 मंथ्स। ठीक है। अब इसमें भी दो चीजें होती है, एक तो होता है एल ए, एक होता है जी ए। जब आप पोर्टल ओपन करेंगे, तो आपको दिखेगा एल ए।
LA मतलब होता है लिमिटेड अवेलेबिलिटी, और GA होता है अपना जनरल अवेलेबिलिटी। तो LA का मतलब लिमिटेड अवेलेबिलिटी। ये क्या हुआ बेसिकली, जब उन्होंने कुछ फिक्स मतलब कुछ बग्स फिक्स किए, बट दे आर नॉट श्योर कि ये प्रोडक्शन रोल आउट अभी कर सकते हैं, वो दे देमसेल्व्स आर टेस्टिंग, और उन्होंने क्लाइंट्स के लिए जो उनके कस्टमर्स हैं उनके लिए ये पोर्टल पर डाल दिया कि ठीक है आप भी इसको टेस्ट करो, बट आइडियली जो उनकी रिकमेंडेशन होती है, प्रोडक्शन में मत करो, आप इसको पायलट टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, नॉट इन प्रोडक्शन। और जो GA का मतलब है जनरल अवेलेबिलिटी, मीन्स कि ये टेस्टेड एंड वेरीफाइड है एंड यू कैन रोल दिस आउट। बट मेरा इसमें एडवाइस ये रहेगा, ये यूज करो आप GA, बट ये भी आपको टेस्ट रोल आउट करना है, ठीक है। अभी इस पे आता हूँ मैं, ये क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, अब इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेट्स से मुझे एक आप एक्सप्लेन करो कि मुझे एक मेजर वर्जन या माइनर वर्जन रोल आउट करना है, आप क्या अप्रोच लोगे, आप कैसे उसको रोल आउट करोगे। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत फ्रिक्वेंट पूछा जाता है, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली पूछा जाता है L2 L3 इंजीनियर के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए कर रहे हो, लीड्स को भी पूछते हैं बेसिकली, बट मोस्टली ये L2 L3 फोकस्ड है ये क्वेश्चन। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि लेट से ऑर्गेनाइजेशन का साइज है 1000 यूजर्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा इसमें से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, लेट से IT तो पता ही है, आपने मार्केटिंग कर लिया, आपने फाइनेंस कर लिया, आपने सेल्स कर लिया, आपने HR कर लिया। अब आप बोलोगे कि मैं इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करूंगा। वन इज रिंग 0, वन इज रिंग 1, वन इज रिंग 2। आप बोल रहे हो रिंग 1 में तो मैं IT को रोल आउट करूंगा, जो IT के पायलट यूजर्स होंगे। अब पायलट यूजर्स क्या होते हैं, पायलट यूजर वो होते हैं जो या तो वॉलेंट्री बोलते हैं कि हाँ हम लोग हर टेस्टिंग में हमें इंक्लूड करो, या आप लोग आइडेंटिफाई करते हो कि आउट ऑफ 50 यूजर्स, ये 5 to 10 यूजर्स, इन पे हम ये रोल आउट कर सकते हैं। सो ये इन्होंने अगर कंसेंट दे दिया, तो रिंग 2 में जो है, रिंग 1 में जो है बेसिकली वो सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, इसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, जैसे आपका मार्केटिंग है, फाइनेंस है, सेल्स है, इनके पायलट यूजर को आप रोल आउट करेंगे। इसमें आप कूलिंग पीरियड दे सकते हो 1 वीक का, मतलब यहाँ रोल आउट किया, 1 वीक वेट किया, यहाँ रोल आउट किया, एंड यहाँ पे आप 2 वीक्स का कूलिंग पीरियड दे सकते हो। रिंग 2 में आप बोलोगे कि मैं पूरे प्रोडक्शन को ये रोल आउट कर दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रोल आउट कैसे करना है। ये रोल आउट 2 तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है। रोल आउट ऑफ GCC वर्जन कैसे रोल आउट होता है, सबसे इजी वे जो है वो है जी स्केलर के डैशबोर्ड से। सो जी स्केलर का एक डैशबोर्ड होता है, जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर डैशबोर्ड बोलते हैं जिसको, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ से आपको यूजर ग्रुप चूज करना है। अगर आप ये पायलट रोल आउट करते हो सपोज, तो आप एक ग्रुप बना दो IT पायलट के नाम से या कुछ भी नाम से, उसमें ये यूजर्स को ऐड कर दो, और यहाँ पे आप ये ग्रुप चूज कर दो, और यहाँ पे आप वो वर्जन चूज कर दो, दैट्स इट। और ये पुश हो जाएगा। पुश में भी 2 ऑप्शन होते हैं अपने पास। सो मे बी आप सोच रहे हो कितना डीप है, इतना डीप नहीं है, जब आप काम करोगे तो बहुत इजी है। आप इस वीडियो को अगर एक बार आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, आप एक बार और सुनिए, आपको बहुत इजी लगेगा। सो इसके अंदर भी एक ऑप्शन होता है नॉर्मल रोल आउट। नॉर्मल रोल आउट में क्या होता है, लेट से अगर मेरे 50 यूजर्स हैं, सब मशीन सब है, तो सबको ये पुश हो जाएगा एट ए टाइम, ठीक है। एक होता है अपना स्लो रोल आउट। स्लो रोल आउट में जी स्केलर क्या बोलता है, ये 7 डेज में डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब डे 1, डे 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये ऐसे चलता है। डे 1 में लेट से कुछ भी जैसे 2% हो गया, फिर 5% है, 10% है, 30% है, 50% है, 70% है, 100% ऐसे करके उसमें वो जो भी आप उसको क्लिक करोगे उसमें पूरा रोल आउट प्लान दिखेगा। बट इसमें बेनिफिट ये है कि अगर लेट से आपने रोल आउट कर दिया और आपको डे 3 पे कोई प्रॉब्लम आई, तो यहाँ पे आप इसको पॉज पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे देर इज नो ऑप्शन टू पॉज, क्योंकि ये ऑल यूजर्स को एट ए टाइम करता है। सो अगर रोल आउट होने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तो मोस्टली ये होता है कि आपका ऑलरेडी 95% तो रोल आउट हो ही जाता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रोल आउट, ये वाला इट्स ऑन द इजियर साइड फ्रॉम प्रोडक्शन स्टैंड पॉइंट, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन जो होता है वो अपना MDM इंट्यून होता है, जो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में SCCM टीम होती है,
ठीक है, वो ये टूल्स को यूज़ करके, स्क्रिप्ट यूज़ करके पुश कर सकती है। मेरा एक वीडियो है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट के ऊपर, आप वो वीडियो को देख सकते हो। वो स्क्रिप्ट रन करते हैं, वो स्क्रिप्ट से वो एंड यूज़र की जो मशीन होती है उसमें जीसीसी को रोल आउट करते हैं। और अगर अपना मैक है तो वो यूज़ करते हैं जैमएफ, ओके, या कोई भी ऐसा टूल। ठीक है, तो ये बेसिकली रोल आउट प्रैक्टिस है जो मैंने आपको बता दी। अब एक क्वेश्चन जो इससे एसोसिएटेड है, और वो बहुत ही सिंपल है, और वो पूछते हैं। एसएसएल इंस्पेक्शन आपको पता होगा, नहीं पता तो एक अलग से आपको वीडियो मिलेगा जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है, बट अभी के लिए आप ऐसा समझो कि लेट से अगर आप कोई भी साइट एक्सेस कर रहे हो, तो जो मेरा प्रॉक्सी है, जो मेरा जी स्केलर है, वो अगर ट्रैफिक इंस्पेक्ट करेगा, मतलब इसको देखेगा, इसको पैकेट को खोलेगा, तभी वो इसको एनालिसिस कर सकता है, उसका सिक्योरिटी एनालिसिस कर सकता है। ठीक है, आप ये कैसे वेरीफाई कर सकते हो एसएसएल इंस्पेक्ट आ रहा है? जब अगर आप ब्राउजर ओपन करते हो उसमें एक लॉक साइन होता है, लॉक साइन के ऊपर आप सर्टिफिकेट्स में जाओगे तो आपको सर्टिफिकेट दिखेगा। अगर जी स्केलर इंस्पेक्ट कर रहा है तो आपको जी स्केलर का सर्ट दिखेगा, अगर जी स्केलर इंस्पेक्ट नहीं कर रहा तो वो आपको पब्लिक सर्ट दिखेगा। ठीक है, अब अगर कोई एंड यूजर है और आपने एसएसएल पॉलिसी लगा दी, ये क्वेश्चन है इंटरव्यू इंटरव्यू का, ऑब्वियसली ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। इंटरव्यूअर आपको ये पूछता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक यूजर है, लेट्स से, ठीक है, और वो जब साइट सक्सेस कर रहा है, उसका उसकी साइट सक्सेस ही नहीं हो रही। ठीक है, वेयर एज अदर यूजर्स का चल रहा है प्रॉपरली, या किसी का ही नहीं चल रहा। मान लो आप जी स्केलर रोल आउट कर रहे हो, 1 to 10 आपने पायलट यूजर उठाए, पर जो जी आई है वो चल ही नहीं रहा। वो क्यों नहीं चल रहा? उसमें कंडीशन अगर ये है, अगर आपने एसएसएल इंस्पेक्शन एनेबल कर रखा है, ठीक है, अगर एसएसएल इंस्पेक्शन एनेबल है तो आपको जो रूट सर्ट है, जो आपको सर्टिफिकेट है, वो आपको पुश करना पड़ेगा। और ये सर्टिफिकेटेशन कैसे पुश होता है? वो जीसीसी के थ्रू पुश होता है। पुश करने की सेटिंग्स जीआईए के जो पोर्टल के ऊपर होती है वो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, बट अभी के लिए आप यही समझिए कि क्वेश्चन अगर ऐसा है कि यूजर एंड यूजर उनका सबका ट्रैफिक एसएसएल इंस्पेक्ट हो रहा है, बट हमारी जो सेंट्रली टीम है ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने कभी भी कोई सर्ट पुश नहीं किया उन यूजर्स को, तो वो एसएसएल इंस्पेक्ट सक्सेसफुल क्यों है या कैसे है, क्या रीजन है उसके पीछे? उसका रीजन सिंपल सा है कि जो एसएसएल सर्ट है वो जीसीसी के थ्रू पुश हो रहा है यूजर मशीन में, और वो प्रॉपरली इंस्पेक्ट हो रहा है, इसलिए उसमें कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। और एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीसीसी जब इंस्टॉल हो जाता है, जी स्केलर क्लाइंट कनेक्टर, मान लो ये आपका डेस्कटॉप है, ठीक है, ये आपकी टास्क बार है, यहाँ पे ये जीसीसी दिखेगा, तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशंस भी आती है। ये नोटिफिकेशंस को आप जीसीसी से भी मैनेज कर सकते हो। ये नोटिफिकेशंस किस तरह की आती है, आप डिपेंड, आप कौन कौन सी नोटिफिकेशन एनेबल करते हो। लेट्स से अगर आपने नोटिफिकेशन एनेबल कर रखी है कि जब जब प्राइवेट एक्सेस मेरा डिस्कनेक्ट हो तो इसमें नोटिफिकेशन दिखा दे, या जब जब मेरा ऑथेंटिकेशन, अभी इन चीज़ों पे आएंगे, मतलब ये थोड़े से आगे के टॉपिक्स हैं, बट जस्ट अब ये जीसीसी टच हुआ है तो मैं आपको एक ओवरव्यू स्टैंड पॉइंट से बता रहा हूँ कि ऑथेंटिकेशन एक्सपायर हो गया तो यहाँ पे यूज़र को नोटिफिकेशन आ जाती है, तो वो अकॉर्डिंगली एक्शन ले लेता है। ठीक है, सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। ठीक है, अगर इसको इसको सम अप करते हैं फटाफट, तो जीसीसी एक टूल है, जी स्केलर जो प्रोवाइड करते हैं, सेम टूल है जैसे एसएसएल वीपीएन का जो टूल होता है। ठीक है, और इसमें जो भी एसएसएल वीपीएन के जो भी इश्यूज हैं वीपीएन के, वो जी स्केलर ऑब्वियसली वो जीरो ट्रस्ट फैसिलिटी दे रहा है, जिसमें आईपीस है ही नहीं मशीन की, जब वो कनेक्ट करता है तो एक सिंथेटिक आईपी मिलती है। ठीक है, और इनके जो प्लेट्स हैं, जो इनकी फीचर्स है, वो इंटरनेट एक्सेस है, प्राइवेट एक्सेस है, डिजिटल एक्सपीरियंस है। ठीक है, हमने बात की है वर्जन्स की, तो माइनर वर्जन है, मेजर वर्जन है, एलए वर्जन है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, जीए वर्जन है। एक तरह का वर्जन और होता है जिसको बोलते हैं एलटीएस। एलटीएस, इसका मतलब हो गया लॉन्ग टर्म सपोर्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा वर्जन 4.x.x.x, जी इसके लिए बोलते हैं भैया ये एलटीएस है। एलटीएस मतलब हम इसको एक एटलीस्ट 1 साल मतलब तक इसको अपग्रेड, इसमें मतलब फिक्सेस करते रहेंगे, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है ये, ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट से बाहर हो जाएगा ये वर्जन, तो आपको फ्रीक्वेंटली अपडेट करना पड़ेगा। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर करती है कि वो एलटीएस वर्जन पे रहे। ठीक है, फिर हमने बात की रोल आउट कैसे करेंगे, जिसमें पायलट यूजर्स होते हैं। आप इसको 3 फेजेस में कर सकते हो, आईटी, फिर बाकी डिपार्टमेंट्स के पायलट, और फिर प्रोडक्शन रोल आउट। ठीक है, फिर हमने एसएसएल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की बात की, इस केस में वो सर्टिफिकेट जीसीसी के थ्रू पुश होते हैं। और फिर हमने बात की नोटिफिकेशंस की, तो नोटिफिकेशन टास्क बार में साइड में लेफ्ट बॉटम
रिफ्लेक्ट होती है, कोई भी इशू है, कोई भी कंसर्न है, उस वजह से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विथ मी ऑन दिस टॉपिक। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो न्यू वीडियोज़ आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।